हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18 करेंगे। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेंगी। सोनेट 18 है विलियम शेक्सपियर की। इसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें ये सबसे मशहूर काम था उनका। और इसका आसान मतलब यह है कि इंसान की उम्र ढल जाती है लेकिन कविता पोएट्री उसको हमेशा इमोर्टल अमर बना देती हैं। अब हमारी फर्स्ट लाइन है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। इसमें एक पोएट कह रहे हैं, फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें कंपैरिजन के बारे में बात है। और शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के एक दिन से करूं। विलियम शेक्सपियर शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के साथ करते हैं, लेकिन असली ही लाइन में, मतलब नेक्स्ट लाइन में क्या होता है वो मना कर देते हैं। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम उससे कहीं ज्यादा प्यारे और ज्यादा क्या हो, संतुलित हो, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडे। गर्मी का दिन बहुत तेज गर्मी होती है और सर्दी का दिन तुम उससे कहीं ज्यादा, मतलब प्यारे और ज्यादा संतुलित हो, ना गर्म ना ठंडे। मीन्स तुम टेम्परेट हो, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडे हो। गर्मी का दिन बहुत तेज गर्म होता है लेकिन तुम हमेशा सुहावने रहते हो, टेम्परेट रहते हो। थर्ड लाइन है हमारी, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। मई के महीने में तेज हवाएं फूलों की नरम कलियों को झटका देती हैं, मीन्स वो टूट जाती हैं पेड़ से। कुदरत में मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो फूलों को नुकसान पहुंचा देता है। थर्ड लाइन में ये डिस्क्राइब करा है। फोर्थ लाइन में कहा है, एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। और गर्मी का मौसम बहुत कम वक्त के लिए मिलता है, गर्मी का वक्त जो है जल्दी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेंजा, सम टू sometime too hot the eyes of heaven shines। इसमें क्या है, सेकंड स्टेंजा में वो नेचर की कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ पोएट। Sometimes too hot the eyes of heaven shines, कभी आसमान की आंखें यानी सूरज बहुत ज्यादा चमकता है। And often is his gold complexion dimmed, और अक्सर उसकी सुनहरी चमक बादलों से हल्की पड़ जाती है और वो बादलों के पीछे छुप जाती है। इसका मतलब है नेचर की खूबसूरती कभी कभी घटती है, कभी कभी बढ़ती है। नेक्स्ट है, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, और दुनिया की हर खूबसूरत चीज कभी ना कभी अपनी चमक खो देती है। लास्ट लाइन ऑफ सेकंड स्टेंजा, बाय चेंज और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनटर्मिड। इसका मतलब है, लास्ट लाइन ऑफ सेकंड स्टेंजा इज बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनटर्मिड। इसका मतलब है चाहे वो किसी हद से या तो वो किसी हादसे से या कोई कुदरत के नियम के मुताबिक वक्त के साथ सब कुछ एक दिन पुराना और फीका पड़ जाता है। इसमें चारों लाइन को मैं फिर से डिस्कस करूं तो, कभी कभी आसमान की आंखें मन यानी कि सूरज बहुत ज्यादा चमकता है, फर्स्ट लाइन है। सेकंड में अगर बात करें तो, और अक्सर उनकी जो सुनहरी चमक है बादलों से हल्की पड़ जाती है, मतलब बादलों से वो छिप जाती है, घटती और बढ़ती रहती है। दुनिया की हर खूबसूरत चीज कभी कभी अपनी चमक खो देती है, चाहे वो हादसे से खोती है, किसी इंसिडेंट से खोती है, या कुदरत के नियमों के मुताबिक, या वक्त के साथ अपनी जो चमक है वो खो देती है। थर्ड स्टेंजा की बात करेंगे अब हम। थर्ड स्टेंजा में जो पोएट हैं वो हमेशा के लिए इमोर्टेलिटी की बात करते हैं। बट दे इटर्नल समर शैल नॉट फेड। इसका मतलब है लेकिन तुम्हारी खूबसूरती का यह मौसम कभी नहीं ढलेगा,
nor lose possession of that fair though waste. इसका मतलब है और ना ही तुम अपनी उस खूबसूरती को खोगे जो तुम्हारे पास है. Nor shall death break the wondrest in his shade. मौत भी कभी ये घाव नहीं भर पाएगी कि तुम उससे मौत भी कभी ये गर्व नहीं कर पाएगी कि तुम उसके अंडर मतलब कब्जे में हो, अंडर हो. जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, when in eternal lines to time though throwest, इसका मैंने बताया आपको, क्योंकि मेरी इन कभी ना कभी खत्म होने वाली लाइंस पोएट्री में तुम्हें हमेशा जिंदा पाओगी, अपने आप को जिंदा रहोगी. नेक्स्ट बात करते हैं. अगर मैं चारों लाइन को समराइज करूं यहाँ पे, तो चारों लाइन का क्या मतलब है. लेकिन जो तुम्हारी खूबसूरती का ये मौसम है कभी नहीं ढलेगा मौसम के बारे में, और ना ही तुम अपनी खूबसूरती को कभी खो पाओगे, और मौत भी तुम्हारी जो तुम मर जाओगे उस पर गर्व नहीं कर पाएगी क्योंकि तुम उसके कब्जे में नहीं हो. और लास्ट लाइन है, क्योंकि मेरी इन कभी ना खत्म होने वाली पोएट्रीज में तुम्हें हमेशा जिंदा कर दिया, अमर कर दिया, तुम जिंदा पाओगे अपने आप को. So long as man can breathe और eyes can see. इसका मतलब है जब तक इस दुनिया में इंसान सांस लेंगे और आंखें देख पाएंगी. So long lives this and this gives life to thee. तब तक कि मेरी लिखी हुई कविताएं जिंदा रहेंगी और ये तुम्हें हमेशा जिंदा रखेंगी. राइट. अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं. इसका ड्यूरेशन शॉर्ट लिव्ड है कि हम इमोर्टल हैं, और मोर्टल थिंग नहीं है, इमोर्टल हैं, हमेशा अमर नहीं रहने वाले हैं. टेम्परामेंट की बात करें, सम टाइम वो ज़्यादा हॉट हो जाता है और ज़्यादा विंडी हो जाता है, वो स्टेबल नहीं है. टेम्परेट मॉडरेट है हमारा, लवली है. और ड्यूरेशन एटर्नल की बात कर रहे हैं लाइंस में कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगा. ब्यूटी डिक्लाइन कर जाती है टाइम के साथ, मतलब वो फीकी पड़ जाती है, और उनकी पोएट्रीज में तुम कभी फीकी नहीं पड़ोगी. नेक्स्ट राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी सी डी ई एफ जी जी. अब हम डिस्कस करेंगे सोनेट 65. सोनेट 65 है, ये विलियम शेक्सपियर ने वक्त के टाइम के बारे में, टाइम को एक ऐसा दुश्मन की तरह दिखाया गया है जो कुछ तबाह कर देता है, और कुछ क्या सब कुछ तबाह कर देता है. चाहे किसी की गहराई भरी जिंदगी हो, चाहे कुछ भी हो, वक्त के साथ सब चीजें ढल जाती हैं. अब हम लाइंस को समझेंगे. Since brass, not stone, nor earth, nor boundless sea. जब पीतल, पत्थर, धरती और ये अनंत समुंदर भी, but sad mortality or savages their power. सेकेंड लाइन है, मौत और विनाश के आगे झुक जाते हैं और उनकी ताकत खत्म हो जाती है. How with this rain shall beauty hold a peace. तो इस वक्त के गुस्से के सामने खूबसूरती कैसे टिक पाएगी. Whose action is no stronger than flower. जिस खूबसूरती की ताकत एक नरम फूल ज्यादा नहीं झेल पाता, वो जिंदा नहीं रह पाता. एक फूल जिस इसकी ताकत से. नेक्स्ट है, Oh how shall summer's honey breathe hold out. सेकेंड लाइन में जो मजबूत चीजें हैं वो भी टूट जाती हैं. सेकेंड स्टेंजा में उसके बारे में बात हो रही है. Oh how shall summer's honey breathe hold out. हाँ, मौसम इस बहार की ये शहद जैसी मीठी सांसें कैसे बचेंगी. Against the wreckful sag of bittering days. वक्त के इन तबाह कर देने वाले हमलों और मुश्किल दिनों के खिलाफ. When rocks impregnable
आर नॉट सो स्टाउट, जब वो चट्टानें जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता वो भी इतनी मजबूत नहीं रहती हैं। नॉर गेट ऑफ स्टील ओ सो स्ट्रॉन्ग विद बट टाइम डिकेज, मतलब नॉर गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रॉन्ग बट टाइम डिकेज, और ना ही इन लोहों के दरवाजे इतने पक्के हैं कि वक्त इन्हें सदा ऐसा ही रखे। ऐसा नहीं होता, वो भी टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। थर्ड स्टेंजा है, ओ fearful meditation, were alike shall time's best dwell from time's chest be hid। ओ fearful meditation were alike, ये कितनी डरावनी सोच है, अफसोस है मेरे को। एक ये क्या बेबस सोच के बारे में बता रहे हैं, फियरफुल मेडिटेशन जो एकदम आ जाती है, हम सोचते नहीं है। ये कितनी डरावनी सोच है, इस बात का वो अफसोस करते हैं। शेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स जस्ट बी हिड, कि वक्त के सबसे कीमती गहने को वक्त की इस तिजोरी या कब्र में दफन होने से कैसे छुपाया जाएगा। और स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक, या वो कौन से मजबूत हाथ हैं जो वक्त के तेज से भागते कदमों को रोक सकें। और हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, या ये कौन है जो वक्त को खूबसूरती लुटाने से मना कर सकें। नेक्स्ट लाइन है, कपलेट के बारे में है। ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, इसका मतलब है ये कपलेट उम्मीद के बारे में, मिरेकल के बारे में बात कर रही है। ओ कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक चमत्कार के, दैट्स इन ब्लैक इंक माय लव माय स्टिल शाइन ब्राइट, कि इस काली शाही मेरी लिखी हुई पोएट्री में मेरा प्यार हमेशा चमकता रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन सोनेट 18 व्हाई इज बिलव्ड सुपीरियर टू अ समर डे, इसमें क्या था सोनेट 18 में, सुपीरियर टू अ समर डे, इसका मतलब है समर इज टू शॉर्ट एंड इनकंसिस्टेंट, और जो हमारी बिलव्ड है वो पूरे एटर्नल मोर्टेलिटी मींस अमर करेंगे उसको, इमोर्टल नहीं बनाएंगे ना, वो बात कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, What does the eyes of heaven refers to in sonnet 18? Eyes of heaven क्या है? Eyes of heaven हमारी सन के बारे में बात हो रही है, सन की जो धूप है कुछ टाइम के लिए है। इन सोनेट 65 ब्यूटी स्ट्रेंथन इज कंपैरिजन टू, जो ब्यूटी है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया है, उसका कंपैरिजन फ्लावर के साथ किया है। What does summer's lease means in sonnet 18? Summer lease का मतलब क्या है, the limited duration of summer। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मिरेकल मेंशन एट द एंड ऑफ सोनेट 65, सोनेट 65 में जो मिरेकल मेंशन है लास्ट में वो किसके लिए है, वो हमारे लवली सर्वाइविंग थ्रो ब्लैकिंग, की तुम्हें मैं मिरेकल के साथ क्या कर रहे हो, अमर बना दूंगा अपनी काली शाही, अपनी शपैन की जो शाही है उसके थ्रू पोएट्री को अमर बना देंगे जिससे तुम अमर हो जाओगे। वट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियन सोनेट, राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी सी सी डी ई एफ जी, ये राइमिंग स्कीम है। इन सोनेट 65 ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इन सोनेट 65 टाइम चेस्ट रिप्रेजेंट, टाइम चेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेव और ओबिलिवियंस को रिप्रेजेंट करता है। एट क्वेश्चन है, द वर्ड अनट्रिम्ड इन सोनेट 18 सजेस्ट, अनट्रिम्ड का क्या मतलब होता है, बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ ब्यूटी। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट इज नॉट मेंशन इन सोनेट 65 बीइंग सब्जेक्ट टू टाइम, टाइम को ब्रास से कंपैरिजन करा था, बाउंडलेस सी के साथ कंपैरिजन करा था, गोल्ड कॉम्प्लेक्शन के साथ यहाँ कंपैरिजन नहीं हुआ था, गेट और स्टील के साथ कंपैरिजन हुआ था, समर सीजन वाले में कंपैरिजन हुआ था 18 में गोल्ड के साथ ना।
डे को गोल्ड के साथ कंपैरिजन किया था। 10th क्वेश्चन है, इन सोनेट 18 दिस इन द फाइनल लाइन रेफर्स टू, ये दिस क्या रेफर करता था? द पोएम इटसेल्फ को रेफर करता था। दो विंड्स डू शेक देयर डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे यूजेस, ये क्या है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पर्सोनिफिकेशंस है कि इसमें क्या है कि नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के उसमें रिप्रेजेंट किया है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी सजेस्ट बाय द वर्ड पील इन सोनेट 65? पील का क्या मतलब है? पील का मतलब है लीगल। 13th क्वेश्चन है, समर्स हनी ब्रीथ सिंबलाइज, ये सिंबलाइज करता है द स्वीट फ्रेजिलिटी ऑफ ब्यूटी। हाउ इज बिलव्ड टेम्परामेंट डिस्क्राइब इन सोनेट 18? बिलव्ड का क्या टेम्परामेंट था? मोर टेम्परेट एंड लवली, मीन्स ना ज्यादा हॉट था ना ज्यादा कोल्ड था, तो टेम्परेट था और वो लवली था। 15th क्वेश्चन है, इन सोनेट 65 स्पॉइल ऑफ ब्यूटी मीन्स, स्पॉइल ऑफ ब्यूटी का क्या मतलब है? टाइम स्लूटिंग और रिन्यूइंग ऑफ ब्यूटी, मतलब समय के साथ जो ब्यूटी है वो रिन्यू हो जाएगी, मतलब वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। द वोल्टा टर्न इन सोनेट 18 स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट होता है? वोल्टा हमारा बट से स्टार्ट होता है। What is the boundless sea mention in sonnet 65? Sonnet 65 में boundless sea क्या है? To show even vast thing decay, कि जो vast चीजें हैं वो भी decay हो रही हैं। 18th है हमारा, eternal lines in sonnet 18 refers to, eternal lines किसको रेफर करती हैं? Lines of poetry को रेफर करती हैं। लाइन्स ऑफ पोएट्री को एटर्नल लाइन्स रेफर करती है। 19th है, टाइम्स बेस्ट ज्वेल इन सोनेट 65 इज मेटाफर फॉर टाइम्स बेस्ट ज्वेल द बिलव्ड ब्यूटी, ये उसका मेटाफर है। 20th क्वेश्चन है, टोन ऑफ द क्वाट्रेन इन सोनेट 65 इज, वो टोन क्या थी? फियरफुल और मेडिटेटिव टोन थी। 21st क्वेश्चन है, डेथ इज पर्सोनिफाइड इन सोनेट 18 एज बीइंग, डेथ को कैसे पर्सोनिफाइड करा है? एज जो बूस्टफुल है और ब्रैगिंग है, ऐसे पर्सोनिफाइड करा है। विच मटेरियल इज कॉल्ड इम्प्रेनेबल, कौन सा जो मटेरियल है वो इम्प्रेनेबल कहा गया सोनेट 65 में? तो वो हमारी चट्टानों रॉक्स को कहा है। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्लैक इंक रिप्रेजेंट इन सोनेट 65? ब्लैक इंक क्या रिप्रेजेंट करती है? द पावर ऑफ लिटरेचर। 24th क्वेश्चन है, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्यूटी इवेंचुअली फेड्स, जो हमारी सुंदरता है वो हल्की पड़ जाती है। 25th क्वेश्चन है, सोनेट कंक्लूड दैट, सोनेट क्या कंक्लूड करती हैं? हमारी आर्ट इमोर्टलाइज ब्यूटी, जो आर्ट है वो इमोर्टलाइज करती है, अमर बना देती है किसको? ब्यूटी को। नेक्स्ट हम वीडियो में शेक्सपियरियन सोनेट डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप एकेडमी 9 से कीप वॉचिंग।